एक दिन सेठ अनाथपिंडक अपने 500 मित्रों को साथ लेकर जेतवन की ओर जा रहे थे। उन्होंने साथ में बहुत सा गंध, माला, लेप, तेल, मधु, मक्खन, वस्त्र आदि भी लिए हुए थे। तब उन्होंने तथागत बुद्ध की वंदना कर वस्त्र, दूध, मक्खन आदि को संघ को अर्पण कर एक ओर बैठ गए। तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर दूसरे मत यानी बुद्ध मत से भिन्न मत के लोग भी पहुँच गए थे, जिन्होंने तथागत की वंदना की, हाथ जोड़े और फिर वे अनाथपिंडक के पास ही आकर बैठ गए। तब बुद्ध ने उन्हें विभिन्न विषयों पर उपदेश दिए, बहुत सी कथाएं बताई। दूसरे मत के शिष्य उपदेश सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्ध की वंदना की और दूसरे मत को छोड़कर बुद्ध के मत को अपनाया। उस दिन से वे प्रतिदिन अनाथपिंडक के साथ गंधमाला आदि लेकर विहार में जाते, धम्म की बातें सुनते, दान देते और सदाचार से रहते। अब कुछ समय बाद तथागत श्रावस्ती के जेतवनाराम विहार को छोड़ राजगृह चले जाते हैं। बुद्ध के जाने पर वे अन्य मत के लोग, जिन्होंने बुद्ध के मत को अपना लिया था, वे बुद्ध की शरण को छोड़ वापस अपने पूर्व के मत में चले जाते हैं। अब लगभग 7-8 महीने बाद बुद्ध पुनः श्रावस्ती आते हैं। तब अनाथपिंडक पुनः बुद्ध के पास आते हैं, उन्हें वंदन करते हैं और एक ओर बैठ जाते हैं। तभी वे दूसरे मत के लोग भी पुनः बुद्ध के पास आते हैं, उन्हें वंदन करते हैं और अनाथपिंडक के बगल में बैठ जाते हैं। तब अनाथपिंडक तथागत से कहते हैं कि उनके श्रावस्ती चले जाने के बाद ये दूसरे मत के लोग आपकी शरण को छोड़ फिर दूसरे शरण में चले गए थे। तब बुद्ध ने मधुर स्वर में उनसे पूछा, क्या आप लोग सचमुच तीनों शरण बुद्ध, धम्म, संघ को छोड़ दूसरे की शरण में चले गए थे? उन्होंने कहा, हाँ भगवान, यह सच है। बुद्ध ने उन्हें समझाते हुए कहा, उपासकों, बुद्ध, धम्म और संघ की शरण से बढ़कर दुनिया में कोई शरण नहीं है। सदाचार और चित्त की श्रेष्ठता से बढ़कर कोई श्रेष्ठता नहीं है। इस प्रकार के गुणों से युक्त तीनों रत्नों की शरण जाने वाले उपासक और उपासिका नरक में पैदा नहीं होते। वे नरक के जन्म से बचकर देवलोक में पैदा होते हैं, महासंपत्ति भोगते हैं। इसलिए तुम लोगों ने इस शरण को छोड़कर दूसरे मतों के शरण नहीं जाना चाहिए। अपनी बात को कहानी के माध्यम से समझाते हुए बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले काशी देश के बनारस, वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त नामक राजा राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व ने एक बंजारे के घर में जन्म ग्रहण किया था। जब वह जवान हुआ तो व्यापार करने के लिए 500 गाड़ियों में माल लादकर अलग अलग देशों में विचरता, कभी पूर्व देश, कभी पश्चिम देश। उस समय बनारस में एक और बंजारे का जन्म होता है, लेकिन वह मूर्ख, जड़ बुद्धि और भोंदू था। उस समय बोधिसत्व बनारस से बहुत सा मूल्यवान सौदा 500 गाड़ियों पर लादकर चलने की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार वह मूर्ख बंजारा भी 500 गाड़ियां लादकर चलने की तैयारी करता है। बोधिसत्व ने सोचा
कि यदि यह मेरे साथ साथ जाएगा तो एक ही रास्ते पर 1000 गाड़ियों को जाने के लिए रास्ता काफ़ी नहीं होगा। आदमियों के लिए लकड़ी, पानी और बैलों के लिए घास चारा मिलना कठिन हो जाएगा। इसलिए उसे आगे जाना चाहिए या मुझे आगे जाना चाहिए। तब बोधिसत्व ने उस मूर्ख बंजारे को बुलाकर पूछा कि हम दोनों इकट्ठा नहीं जा सकते, इसलिए तुम आगे जाओगे या मैं आगे जाऊं? तब उसने सोचा कि आगे जाने में मुझे बहुत लाभ है। साफ सुथरे रास्ते से जाऊंगा, बैलों को खाने के लिए अछूती घास मिलेगी, मेरे आदमियों को खाना बनाने के लिए नए पत्ते मिलेंगे, शांत निर्मल पानी, और मैं मनमाने दाम पर सौदा बेचूंगा। यह सोचकर उसने कहा कि मैं ही आगे जाऊंगा। तब बोधिसत्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उन्होंने सोचा यह आगे जाकर विषम स्थानों को सम करेगा, मैं उसके नए रास्ते से चलूंगा। आगे जाने वाले बैल पकी खड़ी घास खाएंगे और मेरे बैल नई घास खाएंगे। पत्ते तोड़ लिए स्थान पर नए पत्तों का मधुर स्वाद हमें प्राप्त होगा। ये लोग जहाँ पानी नहीं है ऐसे स्थानों को खोदकर पानी निकालेंगे, सो इनके खोदे हुए जगह से हम पानी पिएंगे। मूल्य निश्चित करना वैसा ही है जैसे किसी की जान लेना। मैं पीछे जाकर इनके निश्चित मूल्य पर अपना सामान बेचूंगा। इतने लाभ देखकर उसने कहा कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। अच्छा मित्र कहकर वह मूर्ख बंजारा गाड़ियों को जोतकर नगर से निकल गया। वह मनुष्यों के स्थान को पार कर कांतार मरुस्थल के प्रवेश स्थान पर पहुंचा। ये कांतार 5 प्रकार के होते हैं। पहला चोरों का कांतार, दूसरा हिंसक जानवरों का कांतार, तीसरा भूतों का कांतार, चौथा निर्जल कांतार और पांचवा अल्पभक्ष कांतार। जिस मार्ग पर चोरों का दखल हो वह चोर कांतार कहा जाता है। शेर आदि जंगली जानवरों से भरे मार्ग को जानवरों का कांतार कहा जाता है। जहाँ नहाने और पीने के लिए पानी ना मिले उसे निर्जल कांतार कहा जाता है। भूतों वाला मार्ग मनुष्य विहीन कांतार कहा जाता है। और जहाँ खाने पीने लायक कंदमूल साग भाजी ना मिले उसे अल्पभक्ष कांतार कहा जाता है। इन 5 प्रकार के कांतार में से वह निर्जल कांतार के प्रवेश पर पहुंचता है। इसलिए वह गाड़ियों में बड़े बड़े मटके रखवाकर उसमें पानी भरकर 60 योजन में फैले निर्जल कांतार में चला जाता है। कांतार के बीच में पहुंचने पर उस कांतार में रहने वाले दैत्य ने सोचा कि यदि मैं इनके पास रखे पानी को फिकवा दूं तो ये लोग प्यास के कारण कमजोर हो जाएंगे। इनके कमजोर होने से मैं इन्हें आसानी से खा सकता हूँ। ऐसा सोचकर उसने सफेद रंग के तरुण बैलों को सजाया और गाड़ी में जुतवाया। फिर हाथ में धनुष बांध लिए, नीले और सफेद कमल की माला धारण की, केश और वस्त्र गीले किए। अपने साथ 8-10 दैत्यों को लिया, उनके भी केश और वस्त्र गीले किए। गाड़ी के पहियों में कीचड़ लगाया और राजा की तरह उस मार्ग की ओर चल पड़ा। वह बंजारा आगे की गाड़ी में बैठकर जा रहा था। दैत्य ने उस बंजारे को आता देख अपने रथ को रास्ते से एक ओर किया और पूछा,
कहाँ जा रहे हो महाराज? बंजारे ने भी रास्ते से एक ओर हटकर खड़े खड़े उस दैत्य से कहा, जी हम बनारस से आ रहे हैं। फिर पूछा कि आप यह कमल धारण किए, आपके केश और वस्त्र गीले हैं, पहियों में भी कीचड़ लगा है, तो क्या आप लोगों के आने के रास्ते में वर्षा हो रही है? क्या आगे सरोवर है? उसकी बात सुनकर दैत्य बोला, मित्र ये क्या कहते हो? सामने यह जो हरे रंग की वनस्पति दिखाई देती है, उसके आगे के सारे जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ की दरारें भरी हुई है, जगह जगह पर कमल आदि से जलाशय भरे पड़े हैं। फिर उसने आगे पीछे जाती गाड़ियों की ओर इशारा करके पूछा कि यह गाड़ियां लेकर कहाँ जा रहे हो? तब बंजारे ने कहा कि अमुक देश जा रहे हैं। दैत्य ने कहा, इस गाड़ी में क्या सौदा है? बंजारे ने बताया कि यह सौदा है। फिर दैत्य ने कहा कि पिछली गाड़ियां बहुत भारी मालूम पड़ती है। तब बंजारे ने कहा कि हाँ, उसमें पानी भरा है। दैत्य ने कहा कि अभी जो पानी साथ लाए हो सो तो अच्छा किया, लेकिन अब यहाँ से आगे पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बहुत पानी है, इसलिए इन मटकों को फोड़ पानी फेंक दो, गाड़ी हल्की करो और आराम से जाओ। उसने आगे कहा कि अब हमें जाना चाहिए, बहुत देर हो रही है, आपको भी देर हो रही होगी, कहकर वो वहां से चला। अब उस मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण उस दैत्य की बात मान ली, मटके फुड़वा दिए, चुल्लू भर पानी भी नहीं रखा और गाड़ियों को हल्का कर आगे की ओर निकल पड़ा। जब वे आगे की ओर गए तो जरा भी पानी नहीं था। उसके आदमी पानी बिना पीड़ित होने लगे। उन्होंने सूर्यास्त तक चलते रहकर शाम को बेलों को खोल दिया, बेलों को गाड़ियों के परियों से बांधा, लेकिन न ही बेलों को चारा पानी मिला, न ही मनुष्यों को भोजन और पानी मिला। वे सभी दुर्बल होकर जहाँ तहाँ सोए पड़े थे। रात होने पर वे दैत्य आए। उन्होंने बेलों और मनुष्यों का मांस खाया और हड्डियां वहीं फेंक कर चले गए। इस प्रकार उस मूर्ख बंजारे की मूर्खता के कारण वह सब नाश को प्राप्त हुए। उसकी हड्डियां इधर उधर बिखर गई, लेकिन गाड़ियां जैसी की तैसी खड़ी रही। उस मूर्ख बंजारे के साथ हुई इस घटना के 1 महीने बाद बोधिसत्व भी 500 गाड़ियों को लेकर नगर से निकले और उसी कांतार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटके में बहुत सा पानी भर लिया और तंबुओं में ढिंडोरा पिटवा कर अपने आदमियों को इकट्ठा कर कहा कि बिना मुझे पूछे चुल्लू भर पानी भी काम में ना लाना। जंगल में विषैले पेड़ भी होते हैं, इसलिए किसी ऐसे पत्ते, फल या साग भाजी को मेरे पूछे बिना मत खाना। इस प्रकार आदमियों को ताकीद कर 500 गाड़ियों के साथ मरुभूमि की ओर चल पड़ा। उस मरुभूमि के बीच में पहुंचने पर उस दैत्य ने पहले की ही तरह अपने को बोधिसत्व के रास्ते में प्रकट किया। बोधिसत्व ने उसे देखते ही पहचान लिया। उसने सोचा कि इस मरुभूमि में जल नहीं है, इसका नाम ही निर्जल कांतार है। फिर यह केश वस्त्र गीले किए हुए कैसे आ रहा है? जरूर इसके मन में कोई षड्यंत्र है। जब दैत्य ने वही सारी बातें बोधिसत्व से कही
जो कि उस मूर्ख बंजारे से कही थी, तो बोधिसत्व ने कहा कि तुम जाओ, हम व्यापारी दूसरा पानी देखे बिना अपने साथ लाए पानी को नहीं फेंकते। जहाँ दूसरा पानी दिखाई देगा वहाँ इस पानी को फेंककर गाड़ियों को आगे ले जाएंगे। बोधिसत्व के ऐसा कहने पर दैत्य को समझ आया कि यह व्यक्ति मेरी बातों में आने वाला नहीं है, इसलिए वह थोड़ी दूर जाकर अपने नगर को चला गया। दैत्य के जाने पर आदमियों ने बोधिसत्व से पूछा कि वह मनुष्य हरे रंग वाली वनस्पति के आगे मूसलाधार वर्षा हो रही होगी कहते हुए कमल आदि की मालाएं धारण किए हुए था। उसके वस्त्र केश भीगे हुए थे, गाड़ी के पहियों में कीचड़ लगा था। इसलिए क्यों न हम पानी को फेंककर गाड़ी को हल्का करें और तेजी से इस मरुस्थल को पार करें। बोधिसत्व ने उनकी बात सुन गाड़ी को रुकवा दिया, सभी को इकट्ठा किया और कहा कि क्या तुम में से किसी ने इस कांतार में तालाब या पुष्करणी होने की बात इससे पहले सुनी? आदमियों ने कहा, नहीं, यही सुना है कि यह एक निर्जल कांतार है। तब कुछ आदमियों ने कहा कि इस वनस्पति के उस पार वर्षा होती है। बोधिसत्व ने पूछा कि वर्षा की हवा कितने दूर तक चलती है? तब आदमी ने कहा, योजन भर। तब बोधिसत्व कहते हैं कि क्या किसी एक को भी वर्षा की हवा लग रही है? तब आदमियों ने कहा, नहीं। अब बोधिसत्व ने पूछा कि बादल का सिरा कितनी दूर तक दिखाई देता है? तब आदमियों ने कहा कि योजन भर तक। तब बोधिसत्व ने पूछा कि क्या किसी एक को भी बादल दिखाई दे रहा है? तब उन आदमियों ने कहा, नहीं। तब बोधिसत्व ने पूछा कि वर्षा की बिजली का प्रकाश कितने दूर तक दिखाई देता है? तब उस आदमी ने कहा कि 2 से 3 योजन तक। तब बोधिसत्व ने पूछा, क्या किसी को बिजली का प्रकाश दिखाई पड़ा? तब आदमी ने कहा कि नहीं। तब बोधिसत्व पूछते हैं कि बादल की गर्जना कितनी दूर तक सुनाई देती है? आदमी ने कहा कि 2 से 3 योजन तक। तब बोधिसत्व पूछते हैं कि क्या किसी को बादल की गर्जना सुनाई दी? तब आदमी कहते हैं कि नहीं। तब बोधिसत्व ने उन आदमियों को समझाते हुए कहा कि ये मनुष्य नहीं दैत्य थे। वह हमारा पानी फिकवा कर हमें दुर्बल कर हमें खाने के विचार से आए थे। आगे जाने वाला बंजारा उपाय कुशल नहीं था, उसने जरूर पानी फिकवा दिया होगा और पीड़ित होने पर दैत्य ने खा लिया होगा। उनकी 500 गाड़ियाँ जैसे के तैसे खड़ी होगी, आज हम उन्हें देखेंगे। इसलिए चुल्लू भर पानी भी बिना फेंके गाड़ियों को हाको। फिर उस मार्ग से जाते हुए उन्होंने जैसी की तैसी भरी हुई 500 गाड़ियों को देखा। बैलों और आदमियों के हड्डियों को इधर उधर बिखरे देखा। उन्होंने गाड़ियाँ खुलवा दी, गाड़ियों के इर्द गिर्द तंबू गाड़ दिए। दिन रहते ही आदमियों और बैलों को खाना खिलाया और स्वयं आदमियों के साथ रात में खड़ग लिए पहरा देते रहे। सवेरा होने पर कमजोर गाड़ियों को छोड़ मजबूत को लेकर, कम मोल का सौदा छोड़ अधिक दाम वाले सौदे को लेकर वहां से निकल गए। अपने स्थान पर पहुंचकर उन्होंने सामान को दुगुने तिगुने दाम पर बेचकर सारी मंडली के साथ वापस अपने नगर
लौट आए। यह कथा कहकर बुद्ध ने कहा, इस प्रकार वितर्क के पीछे चलने वाले सर्वनाश को प्राप्त होते हैं, लेकिन तर्क और यथार्थ पर चलने वाले लोग दैत्यों के हाथों से बचकर सकुशल इच्छित स्थान पर जाकर वापस लौट आते हैं। तब बुद्ध ने यह गाथा कही, अपन्नक ठान में के द्वितीयम आहु तक्किका एतद ययाय मेधावी तम गन्हे यद पन्नकम, जिसका अर्थ है कि कुछ लोग तार्किक बात कर रहे हैं और कुछ लोग अतार्किक बात कर रहे हैं। तब बुद्धिमान पुरुष तार्किक बात का समर्थन करते हैं, ना कि अतार्किक बात का। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडक को यह सारी बात समझाई और उनके साथ बैठे उपासक उपासिकाओं ने श्रोतापन्न को प्राप्त किया। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने दोनों कथाओं का मेल कराकर तुलना करके जातक का सारांश समझाया। उस समय का वह मूर्ख बंजारा देवदत्त था, जिसके साथ मूर्खों की टोली थी, और वह बोधिसत्व बंजारा तो मैं स्वयं था और मेरी ही बुद्धिमानों की टोली थी। ऐसा कहकर बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश समाप्त किया। साधु साधु साधु।